अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम दरस हिदायतुल उम्मा में अल्लाह ताला से खालिस मोहब्बत और ताल्लुक़ बंदगी के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह। सूरह बकरा आयत नंबर 165। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, और लोगों में बाज़ ऐसे भी हैं जो अल्लाह के गैरों को अल्लाह का शरीक ठहराते हैं और इनसे अल्लाह से मोहब्बत जैसी मोहब्बत करते हैं। और जो लोग ईमान वाले हैं और वो हर एक से बढ़कर अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह आल इमरान में आयत नंबर 31 में इरशाद फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ए हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, तब अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा, और अल्लाह नहायत बख्शने वाला मेहरबान है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह माइदा आयत नंबर 53 में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। फरमाया, ए ईमान वालो, तुम में से जो शख्स अपने दीन से फिर जाए तो अनकरीब अल्लाह इसकी जगह ऐसी कौम को लाएगा जिनसे वो खुद मोहब्बत फरमाता होगा और वो इससे मोहब्बत करते होंगे। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह तौबा में इरशाद फरमाता है, आयत नंबर 23 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इखवानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिन तरदौनाहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमल फ़ासिकीन। फरमाया, ए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप फरमा दें, अगर तुम्हारे बाप दादा और तुम्हारे बेटे बेटियां और तुम्हारे भाई बहनें और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे दीगर रिश्तेदार और तुम्हारे अमवाल जो तुमने मेहनत से कमाए और तिजारत और कारोबार जिसके नुकसान से तुम डरते हो और वो मकानात जिन्हें तुम पसंद करते हो तुम्हारे नज़दीक अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और उसकी राह में जहाज से ज़्यादा महबूब हैं, तो फिर इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म यानी अजाब ले आए, और अल्लाह नाफरमान लोगों को हदायत नहीं फरमाता। यानी अगर तुम इन सब चीज़ों से बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत करने वाले नहीं होगे तो फिर अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह दहर में इरशाद फरमाता है, वयुतीमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा। और फरमाया, और अपना खाना अल्लाह की मोहब्बत में खुद इसकी तलब और हाजत होने के बावजूद यानी इसारन मोहताज और यतीम और कैदी को खिला देते हैं। यानी ये ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो अल्लाह की मोहब्बत की खातिर खुद उन्हें भूख लगी होती है, लेकिन अगर मोहताज उनके पास आ जाए, यतीम आ जाए, कोई कैदी आ जाए, तो वो खाना खुद नहीं खाते बल्कि उसको खिला देते हैं, और साथ ये भी कहते हैं, हम तो महज अल्लाह की रज़ा के लिए तुम्हें खिला रहे हैं, न तुमसे किसी बदले की दरख्वास्त है और ना शुक्रगुजारी की ख्वाहिशमंद हैं। सामीन मोहतरम, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स में 3 खसलतें होंगी वो ईमान की मिठास को ज़रूर पालेगा। वो 3 खसलतें ये हैं, अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसे बाकी तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब हों। दूसरी, फरमाया जिस शख्स से भी इसे मोहब्बत हो वह महज अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खातिर हो। और तीसरी, कुफ्र से निजात पाने के बाद दोबारा हालत कुफ्र में लौटने को वो इस तरह नापसंद करता हो जैसे आग में फेंके जाने को नापसंद करता है। ये 3 खसलतें अगर किसी आदमी के अंदर मौजूद हैं तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो ईमान की मिठास को पालेगा। आगे हदीस मुबारका है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि एक देहाती शख्स ने हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया,
حضور قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تو پھر سن، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فوجی دستے کا امیر بنا کر بھیجا۔ جب وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا تو اسے سورہ اخلاص پر ختم کرتا۔ جب وہ واپس لوٹے تو لوگوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ اس میں خدائے رحمان کی صفت ہے، اس لیے میں اس کو پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ اس پر حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسے بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اے اللہ میں تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت اور تیری محبت پیدا کرنے والے عمل کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ اپنی محبت میرے لیے میرے نفس، میری اولاد اور ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ کرتے اور آپ سے کوئی بات بھی نقل کرتے تو فرماتے کہ وہ اپنے دور میں سب سے زیادہ عبادت گزار انسان تھے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی، اللہ تعالیٰ کے لیے عداوت رکھی، اللہ تعالیٰ کے لیے دیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر خرچ کرنے سے ہاتھ روک لیا، میرے حضور نے شاہ فرمایا پس اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یعنی اللہ کی محبت کے لیے ہی دیا، اللہ کی محبت کے لیے ہی اس نے دینے سے ہاتھ روک لیا، فرمایا اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسے عمل نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا اے ابو ذر تو یقیناً ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت فرماتا ہے۔ سامعین محترم، آگے حدیث مبارکہ ہے جس کو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعمال میں سب سے افضل عمل اللہ کے لیے محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھنا ہے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ فرماتا ہے میری محبت ان لوگوں کے لیے برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، میری محبت ان کے لیے برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کے لیے برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور میری محبت ان لوگوں کے لیے برحق ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتا جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کسی سے ناراض اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کسی سے راضی نہ ہو، یعنی اس کی رضا کا مرکز و محور فقط ذات الہی ہو جائے۔ اور جب اس نے یہ کام کر لیا تو اس نے ایمان کی حقیقت کو پا لیا، اور حقیقت ایمان پانے والے ایسے ہی خوش نصیبوں کے لیے فرمان ہے کہ بے شک میرے احباب اور اولیاء وہ لوگ ہیں کہ میرا ذکر کرنے سے وہ یاد آ جاتے ہیں اور ان کا ذکر کرنے سے میں یاد آ جاتا ہوں، یعنی میرے ذکر سے ان کی یاد آ جاتی ہے اور ان کے ذکر سے میری یاد آ جاتی ہے، یعنی میرا ذکر ان کا ذکر بن جاتا ہے اور ان کا ذکر میرا ذکر بن جاتا ہے۔
حضرت برا بن आज़िब बयान करते हैं कि हम हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की कौन सी कड़ी सबसे अफजल है? साहब ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज। मेरे आप क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, ये अच्छी बात है लेकिन ये वो नहीं। फिर साहबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़कात। हुज़ूर ने फरमाया, ये भी ठीक है लेकिन ये वो नहीं जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। साहबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, रमज़ान के रोज़े। हुज़ूर ने फरमाया, ये भी अच्छे हैं लेकिन ये वो नहीं। साहबा ने फिर अर्ज की, या रसूलल्लाह, हज। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, ये भी अच्छा काम है लेकिन ये वो नहीं जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की सबसे अफजल कड़ी ये है कि तुम अल्लाह की खातिर मोहब्बत करो और अल्लाह की खातिर नफरत करो। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आते हुए देखा कि एक मेंढे की खाल कमर के गिर्द लिपटे चले आ रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से फरमाया, इस शख्स को देखो कि अल्लाह ताला ने इसका दिल नूर से भर दिया है। मैंने इसे इसकी माँ बाप के साथ देखा था कि इसे उम्दा खाना पीना दिया करते थे, और मैंने इस पर एक ऐसी पोशाक देखी जिसे 200 दिरहम में मैंने उससे खुद खरीदा था, या वो इसके लिए खरीदी गई थी, और अब अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने इसका ये हाल किया है जो तुम देख रहे हो। यानी अपना सब कुछ, दौलत, शोहरत, सब कुछ अल्लाह की खातिर, अल्लाह की मोहब्बत की खातिर कुर्बान कर दिया और इस्लाम में दाखिल हो गए। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये है कि तू अल्लाह के लिए इस तरह अमल कर गोया तू इसे देख रहा है, फिर अगर तू इन्हें नहीं देख सकता तो यकीनन वो तुझे देख रहा है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह ताला की मोहब्बत को अपने नफ्स की मोहब्बत पर तरजीह दी, अल्लाह ताला इसे लोगों के अज़ियत से महफूज रखेगा। यानी लोगों की तकलीफ़ात से इसको अल्लाह महफूज रखता है। हज़रत मूसा बिन इमरान अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मैं तुझे कहाँ तलाश करूँ? अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे टूटे हुए दिल वालों के पास तलाश कर, क्योंकि मैं हर रोज़ एक हाथ इनके करीब होता हूँ, और अगर ऐसा ना होता तो वो दिल हिज्र व फिराक की वजह से मुनहदम हो जाते, तबाह व बर्बाद हो जाते। अल्लाहु अकबर। हज़रत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहू ने फरमाया, लोगों में सबसे ज़्यादा इल्म रखने वाला वो शख्स है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करता है और ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों की इज्जत करता है, तज़ीम करता है। हज़रत अबू यजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने फरमाया, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि अगर जन्नत में अल्लाह ताला इन्हें अपने दीदार से महरूम रखे तो वो जन्नत से बचने की इस तरह फरियाद करेंगे जिस तरह दोज़गी दोज़ख से बचने की फरियाद करेंगे। मोमन की सबसे बड़ी दौलत, दुनिया में मोमन की सबसे बड़ी दौलत ईमान है, और आखिरत में मोमन की सबसे बड़ी दौलत जो है वो अल्लाह का दीदार है। हजरत सिर सख्ती ने फरमाया, 10 चीज़ों पर अमल के ज़रिए मोहब्बत इलाही का हुसूल मुमकिन है। 10 चीज़ें इंसान के अंदर मोहब्बत इलाही को भर देती हैं। नंबर 1, नवाफिल पढ़ना। नंबर 2, खैर ख्वाही करना। नंबर 3, कुरान से मोहब्बत करना। नंबर 4, अहकामात इलाही पर सब्र करना। नंबर 5, अम्र इलाही को तरजीह देना। नंबर 6, अपने अंदर हया पैदा करना। नंबर 7, मोहब्बत इलाही में मुशक्क़त बर्दाश्त करना। नंबर 8, अल्लाह के थोड़े दिए हुए रिज़्क पर राज़ी हो जाना। नंबर 9, कनाअत से काम लेना। और नंबर 10, अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करना। ये 10 चीज़ें बंदा मोमिन के अंदर मोहब्बत इलाही को भर देती हैं। याह्या बिन मुआज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक रोज़ एक शख्स को अपने छोटे बच्चे से प्यार करते हुए देखा, तो फरमाया, क्या तू इससे मोहब्बत करता है? इसने जवाब दिया, हाँ। आपने फरमाया, औलाद होने के नाते तुझे इससे इतना प्यार है, अंदाज़ा करो अल्लाह को इससे कितना प्यार होगा जिसने इसे पैदा किया है।
جس عبادت کے اندر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، جس عبادت کے اندر اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی چاہت نہ ہو، وہ عبادت نامکمل ہے۔ عبادت نام ہی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔